हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक क्लास। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड तो आपको पता ही है, डिमांड क्या होती है। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। क्या होती है क्वांटिटी? एक कमोडिटी क्या होती है? क्वांटिटी होती है जो क्या करते हैं, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, मतलब कंज्यूमर की क्या है, इच्छा है बाय करने की। एंड एबल टू बाय इट, और वो क्या है, कैपेबल है, एबल है इस चीज को खरीदने के लिए, इस चीज को बाय करने के लिए एट अ फिक्स्ड प्राइस ड्यूरिंग अ फिक्स टाइम। मतलब फिक्स टाइम पे वो क्या है, एलिजिबल है, वो अबल है, मैं इस प्रोडक्ट को इस प्राइस पर खरीद लूंगा, इतनी क्वांटिटी कमोडिटी की मैं खरीद सकता हूँ। वो क्या बन जाती है, डिमांड। आप एक बात ध्यान में रखना कि सिर्फ जो हमारी बिलिंगनेस है ना, वो हमारी डिमांड नहीं होती, क्योंकि इच्छा तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी होती है। जैसे आप मार्केट में जाएंगे, आपकी इच्छा है अभी मैं 100 के कैंडीज ले लूं, तो और हमारे पास पॉकेट मनी कितनी है, सिर्फ 30 या 20 रुपीज, तो हम क्या करेंगे, वो नहीं ले पाएंगे। हमारी विलिंगनेस हम पूरी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अबल नहीं, अबल टू बाय, हम हमारे पास उतनी इनकम नहीं है, हमारी एबिलिटी नहीं है कि हम वो फुलफिल कर सके, हमारी डिमांड, वो हम खरीद सके प्रोडक्ट, हम कैंडीज को खरीद लें, वो हमारी बजट के बाहर है। इसलिए डिमांड कब बनती है, दो चीजों को मिलकर बनती है। एक तो विलिंगनेस होनी चाहिए, नेक्स्ट एबल टू बाय, मतलब जो कंज्यूमर है वो कैपेबल होना चाहिए खरीदने के लिए, उसके पास सफिशिएंट इनकम, सफिशिएंट अमाउंट होनी चाहिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक टाइम पर खरीदने के लिए। इसको क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, तब क्या बनती है, डिमांड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड? डिमांड्स आर टू टाइप्स। कौन से होती हैं? फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड सेकंड इज मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में क्या होता है, क्या कहती है इंडिविजुअल डिमांड, हमें क्या बताती है, रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मींस इसमें एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात की जाती है कि हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की, एक पर्टिकुलर यूनिट की, एक पर्टिकुलर फर्म की डिमांड देखते हैं मार्केट में, जो क्या है, विलिंग है किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए एंड एबल है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है इंडिविजुअल डिमांड, मतलब एक पर्टिकुलर कंज्यूमर। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, इसमें आ कंज्यूमर और मार्केट डिमांड में हम ऑल कंज्यूमर लिखेंगे। दैट इनकी डेफिनेशन क्या है, सेम है, सिर्फ हमने एक वर्ड चेंज करना है। इसमें लिखा होता है ए कंज्यूमर, उसमें हम करेंगे मार्केट डिमांड में ऑल कंज्यूमर, मतलब सारे कंज्यूमर को देखकर जो मार्केट में डिमांड होती है पूरे कंज्यूमर की, उसको क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड। रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर, मींस मैंने बताया भी ऑल कंज्यूमर, पूरे कंज्यूमर की बात की जाती है इसमें भी, कि पूरे कंज्यूमर की जो विलिंग होती है किसी प्रोडक्ट को लेकर, इच्छा होती है, और वो अब एबल होते हैं, वो कैपेबल होते हैं वो चीज को खरीदने के लिए, वो क्या बनती है, मार्केट डिमांड। अब बनाएंगे हम इसके इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या कहता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या था, ये एक लाइन है जो शो करती है, ग्राफिकल शो करती है डिमांड का, एक कंज्यूमर का मार्केट में कितना डिमांड है, उसको हम ग्राफिकल तरीके से शो करते हैं, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और ये क्या है, इट शो, क्या शो कर रहा है, इट शो डिमांड ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्या कर रहा है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है एट पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पे, ऑफ अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर की डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड शो करता है। ये कर्व है, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर का डिमांड शो कर रहा है। तो इसमें क्या है, जैसे हमने लिया कर्व, कैसे बनेगा इसका, पहले हम इसका चार्ट बनाएंगे। जैसे कमोडिटी क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ई, ठीक है, और प्राइस कितना है, सपोज करो एक कमोडिटी का, एक क्वांटिटी पर कितना प्राइस है कमोडिटी का, 1, प्राइस कितना है 1, हम क्वांटिटी की डिमांड कितनी हो रही है हमारी 50। अगर बी पॉइंट पे जाके प्राइस इंक्रीज हो गया, उसका क्वांटिटी प्रोडक्ट का, कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हुआ, कितना होगा 2, फिर डिमांड कितनी करेंगे हम, क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 40। देन सी पर जाके क्या होगा, 3 प्राइस हो गया, देन डिमांड भी हमारी कम हो जाएगी, वो क्वांटिटी कितनी रह जाएगी 30। उसके बाद देन अगर प्राइस कितना है 4 रुपीज है, देन डिमांड कितनी हो जाएगी 20,
क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी रह जाएगी डिमांड की 20। नेक्स्ट अगर ये पॉइंट पे प्राइस का इंक्रीज हो गया, प्राइस लेवल इंक्रीज होकर 5 रुपीज हो गया, देन डिमांड इसकी डिक्रीज हो जाएगी, क्वांटिटी हम डिक्रीज कर देंगे, मतलब 10 हो जाएगी इसकी क्वांटिटी। तो कर्व कैसे बनेगा, कर्व ऐसे ही बनेगा जैसे कर्व बना लिया हमने ग्राफिकल, और इसमें ओ एक्सिस पर हम क्या लिखेंगे, क्वांटिटी। ओ एक्सिस पर क्या होगा, क्वांटिटी, मतलब आप पर्टिकुलर कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है एक फिक्स्ड प्राइस पर, एक और प्राइस, अगर प्राइस है 5 रुपीज, ठीक है, तो अगर 5 रुपीज प्राइस है तो डिमांड कितनी है, सिर्फ 10 है, क्वांटिटी कितनी है, 10 है। अगर प्राइस 4 हो गया देन क्वांटिटी इंक्रीज हुई ना, क्वांटिटी कितनी हो गई, 20 हो गई। देन प्राइस अगर डिक्रीज हुआ, फिर प्राइस हुआ 3 रुपीज, देन क्वांटिटी इंक्रीज हुई 30 रुपीज। देन नेक्स्ट अगर प्राइस 2 रुपीज हो गया, डिक्रीज हो गया, देन क्वांटिटी विल बी इंक्रीज। अगर फर्स्ट 1 रुपीज है प्राइस, देन क्वांटिटी विल बी इंक्रीज 40 to 50, मीन्स इट इज अ यूनिवर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी, डिमांड एंड प्राइस। क्या है इन दोनों का रिलेशन है, वो क्या है, इनवर्स है, उल्ट रिलेशन है इन दोनों का आपस में, डिमांड का और प्राइस का। मींस अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस कम हो जाएगा, बस दोनों का आपस में उल्टा रिलेशन है। ये नहीं है कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर क्या कहता है, अगर हमें प्राइस कम मिला है तो हम क्या करेंगे, प्राइस प्रोडक्ट का हमें कम लग रहा है तो हम क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे, हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी अगर प्राइस कम है तो देखो इसका ये क्या बन गया, डीडी कर्व, किसका कर्व है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मतलब एक पर्टिकुलर कंज्यूमर का डिमांड कर्व है, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्या शो करता है, it show a demand of commodity at fixed price of all consumer। इंडिविजुअल डिमांड में कब में क्या था, क्या शो कर रहा था, वो किसकी डिमांड शो हो रही थी, सिर्फ एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की, एक पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड शो होती है। और इसमें मार्केट डिमांड कर्व में क्या है, ऑल कंज्यूमर, जो मार्केट में बायर है, जो कंज्यूमर है, उन सबकी डिमांड को मिला के जो शो किया जाता है, जो कर्व बनता है उसको क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड कर्व, मतलब ऑल कंज्यूमर। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही स्पेलिंग का डिफरेंस है दोनों में, बाकी इनकी डेफिनेशन दोनों की सेम रहेगी, डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व की डेफिनेशन भी सेम रहेगी, उनकी कर्व का डेफिनेशन भी सेम रहेगा, सिर्फ एक स्पेलिंग इन दोनों में क्या है, चेंज है। इंडिविजुअल में हम ए लिखेंगे और मार्केट में हम ऑल लिखेंगे, बाकी सब सेम है। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये कहती है मार्केट डिमांड कर्व, मतलब जो सारे कंज्यूमर की डिमांड को शो करता है, इसको कहते हैं मार्केट डिमांड कर्व। इसको पहले सबसे पहले क्या बनेगा, चार्ट बनेगा। देखो क्या है, कॉमोडिटी कितनी है, 1 2 3 4। अगर प्राइस देखो, कॉमोडिटी एक कॉमोडिटी का प्राइस कितना है, 1 रुपीज है, तो ये क्या है, बायर है, कंज्यूमर है, ये क्या है, सभी ए बी सी क्या है, कंज्यूमर है। उसमें इंडिविजुअल में सिर्फ एक कंज्यूमर लिया था, इसमें हम कितने, मतलब पूरे मार्केट के कंज्यूमर ले रहे हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो एक कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है, अगर प्राइस 1 है, एक कंज्यूमर 20 डिमांड कर रहा है, और बी 30, और सी की डिमांड कितनी है, 10 क्वांटिटी है, तो इनका टोटल होगा 60। नेक्स्ट 2 प्राइस हो गया, तो ए डिमांड करेगा 15 की, देन बी बी की डिमांड होगी 20 एंड सी की डिमांड 8 है। आप एक बार देखिए, इनकी डिमांड क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इनका प्राइस इंक्रीज हो रहा है कॉमोडिटी का, तो डिमांड इनकी, हर एक कंज्यूमर की डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इनकी होगी, इनका टोटल होगा 43। नेक्स्ट 3, अगर प्राइस 3 है तो ए 12, बी 15, देन सी 6, देन टोटल ऑफ दिस 33। इनका टोटल क्या होगा, 33 हो गया। तो डिक्रीज हुआ ना, क्यों, क्योंकि प्राइस विल बी इंक्रीज एंड डिमांड विल बी डिक्रीज, दोनों का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। नेक्स्ट 4 पे क्या होगा, प्राइस अगर 4 हो गया तो ए कितना है, 8 है डिमांड, बी की 10 है, देन
सी की 4 है। अगर प्राइस 5 हो गया तो डिमांड और ज्यादा डिक्रीज होती जाएगी। 5 होगी ए की, बी की भी 5 होगी और सी की और लेस होगी, 2 रहेगी, तो इनका टोटल हुआ 12। देन इसका कर्व ऐसे ही बनेगा। ओ एक्सिस पर हम क्या, ओ ओ वाई पर हम क्या करेंगे, प्राइस, और ओ एक्सिस पर हम क्वांटिटी लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। ये क्या है, प्राइस। ठीक है, ये क्या है, हम इस पर क्या करेंगे, टोटल क्या शो, इसके क्या क्या बनेगी, ये टोटल की डिमांड कर्व किसकी बनेगी, टोटल की। ये पर्टिकुलर एक एक पर्सन की हम डिमांड कर्व नहीं बनाएंगे, हम किसकी बनाएंगे, टोटल। इन दोनों का, तीनों का ऐड होके टोटल की डिमांड कर्व बनेगी। देखो अगर प्राइस है 5, देन डिमांड कितनी है, 12। 10 से आगे है ना, दैट डिमांड इज 12। देन अगर प्राइस विल बी 4, देन डिमांड 22। 20 और 30 के बीच में है 22। देन 33 हो जाएगी। अगर 3 प्राइस हो गया तो 33 हो जाएगी। अगर 4 हो गया तो 22 हो जाएगी। देन सॉरी, अगर प्राइस 2 है तो 43 हो जाएगी। अगर प्राइस 1 है तो 60 हो जाएगी। मतलब एक मार्केट में डिमांड सभी कंज्यूमर को मिला के 60 हो जाएगी। दैट इज मार्केट डिमांड कर्व। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।